हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन प्लान के अंतर्गत। टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम जिसको बोलते हैं। तो ये प्रकरण है। तो लेसन प्लान जो है वो है लघुत्तम समापवर्तक टॉपिक पर। तो इसका हम कैसे लेसन प्लान प्रिपेयर करें उसके बारे में ये वीडियो है। तो अगर आपको लेसन प्लान बनाना है एलसीएम यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समापवर्तक पर, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से आपका टॉपिक आपको पता है, आपका सब्जेक्ट पता ही है। फिर उसके बाद अब सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है। सामान्य उद्देश्य जो होता है वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं होता है। वो किससे रिलेटेड होता है? वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। यानी कि अगर बच्चों को मैथ्स का ज्ञान दिया जा रहा है तो बच्चों को उस ज्ञान से क्या फ़ायदा होने वाला है या उससे वो क्या सीख सकते हैं, तो उसका सामान्य उद्देश्य टीचर के द्वारा बनाया जाता है। कि टीचर सोचता है कि बच्चे को अगर गणित पढ़ाया जाता है तो इससे वो विकास बच्चों का वास्तव में होता है। तो सब्जेक्ट से रिलेटेड यानी गणित से रिलेटेड यहाँ पर उद्देश्य लिखे जाएंगे। यानी बच्चों को अगर गणित पढ़ाया जा रहा है तो क्या उसका विकास होगा। फिर गाइस इसके बाद लिखा जाता है विशिष्ट उद्देश्य, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। इसमें जो है ये टॉपिक से रिलेटेड लिखा जाता है। इसमें टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य लिखे जाते हैं कि बच्चे को अगर एलसीएम हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का क्या विकास होगा। तो इस तरीके से ज्ञान में उनका क्या विकास होगा, उनकी समझ कितनी विकसित होगी और उनकी स्किल्स कौशल में कितना विकास होगा, इनके बारे में हमें लिखना रहेगा। फिर गाइस उसके बाद सहायक सामग्री है। यानी अगर आप लघुत्तम समापवर्तक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्लास में प्रेजेंट करते टाइम आप किस टीचिंग टूल्स का या टीचिंग जो भी टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, आप किस टीएलएम का यूज़ कर रहे हैं जिससे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से टॉपिक समझ में आए और जो टॉपिक है इफ़ेक्टिव भी लगे और अच्छे से वो इंटरेस्ट बनाकर अच्छे से वो सीख सकें। तो टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा आसान बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप जिन टीचिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं उसको यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है कक्षा प्रयोगी सहायक सामग्री। तो कक्षा प्रयोगी जो भी सहायक सामग्री है आप यहाँ लिख सकते हैं। फिर गाइस उसके बाद है पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। आप जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बच्चे को उसके बारे में क्या पहले से ही जानकारी है, उसी के आधार पर आपको क्योंकि क्वेश्चन करना रहता है तो आप बच्चों का पूर्व ज्ञान लिखेंगे कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में पहले से क्या जानकारी है। और फिर उसके बाद इस तरीके से इंट्रोडक्टिव क्वेश्चंस बच्चों से पूछा जाता है कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में पूर्व जानकारी कितना है। और इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन पूछते टाइम आपको ये याद रखना है कि बच्चों को जो भी बच्चों से क्वेश्चन आप पूछें वो उनके रेगुलर लाइफ से रिलेटेड रहना चाहिए। तो इस तरीके से आप पूछेंगे। पहला क्वेश्चन है कि 9 का गुणनखंड क्या होगा। बच्चों से आप ऐसा कहेंगे तो बच्चे बताएंगे 3 गुणे 3 यानी 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3 होगा। फिर आप बताएंगे कि 15 का गुणनखंड क्या होगा। फिर बच्चे बताएंगे 3 गुणे 5 15 का गुणनखंड होगा। फिर उसके बाद आप फिर पूछेंगे कि 9 और 15 के गुणनखंड में उभयनिष्ठ संख्याएं कौन सी हैं। यानी 3 गुणे 3 और 3 गुणे 5 में उभयनिष्ठ संख्या कौन सी है। तो फिर उसके बाद बच्चे बताएंगे 3, 9 और 15 के गुणनखंडों में उभयनिष्ठ संख्या है। फिर गाइज उसके बाद आप यहाँ फिर पूछेंगे कि 3 के अलावा और बची हुई संख्याओं के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। यानी जैसे कि अब उभयनिष्ठ बच्चों से पूछा गया है तो यहाँ पर आप उभयनिष्ठ के स्थान पे 3 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों में कॉमन जो है वो 3 है। तो फिर इस तरीके से आप बच्चे बताएंगे। फिर उसके बाद आप कहेंगे 3 के अलावा और बची हुई संख्याओं के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं। यानी 3 के अलावा बाकी जो संख्याएं बचती हैं उन सब को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। तो बच्चे जो अगर बता लेंगे ठीक है, नहीं बता पाते हैं तो आप यहाँ समस्यात्मक प्रश्न भी लिख सकते हैं या ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों आज हम इस विषय के अंतर्गत लघुत्तम समापवर्तक प्रकरण का अध्ययन करेंगे। फिर गाइज आप ये क्लास में प्रेजेंट करेंगे, बच्चों को अपने टॉपिक से बारे में बताएंगे। और बताने से पहले आपको बच्चों से जो बताने जा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ पहले से जो उनको पता रहे इस तरीके से उनसे क्वेश्चन करेंगे कि 6 के गुणज बताओ। तो 6 का टेबल बच्चों को लर्न ही होगा। तो इस तरीके से आप 6 का टेबल पूछ सकते हैं, 8 का टेबल पूछ सकते हैं और उसको ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। फिर उसके बाद अपना ये चीज़ समझाएंगे कैसे लघुत्तम समापवर्तक निकाला जाता
जाता है, कैसे क्या विधि है, हर एक चीज़ के बारे में आप बताएंगे यहाँ पर। तो यहाँ आगमन विधि का यूज़ किया गया है, यानी एग्जाम्पल टू रूल चला गया है। पहले बच्चों को एग्जाम्पल बता दिया जाएगा, फिर उसके बाद नियम की तरफ चला जाएगा। यानी जो चीज़ दोनों में कॉमन रहती है वो उभयनिष्ठ बोला जाता है। फिर उसके इस तरीके से आप टॉपिक को अपने एक्सप्लेन करेंगे। फिर गाइज उसके बाद आप और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे कि बच्चों को उस टॉपिक के बारे में मतलब जितना भी हो सकता है कन्फ्यूज़न हो उतना क्लियर करने की आप कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद जब आप अपना टॉपिक एकदम अच्छे से प्रदर्शित कर देंगे, अच्छे से एक्सप्लोर कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, तब बच्चों से आप उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ये जानने के लिए कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को कितना हद तक समझ में आ रहा है। अगर उस बच्चों को समझ में आ रहा है तो वो अपना आंसर देंगे, इसका मतलब आपका जो टीचिंग है वो सक्सेस है। तो इस तरीके से आप क्लास में चेक भी कर सकते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। फिर उसी तरीके से आप अपना इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद बच्चे आंसर करेंगे। फिर आप अगर बच्चे नहीं समझ पाते हैं फिर उसको आप एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे ताकि बच्चे और अच्छे से समझ लें। फिर उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन करेंगे कि बच्चों को आपने जो अभी बताया वो समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में आया तो मतलब कि आपकी जो टीचिंग है वो सक्सेस है। फिर गाइस उसके बाद ये ब्लैक बोर्ड वर्क लिखा जाएगा। ब्लैक बोर्ड वर्क, फिर निरीक्षण कार्य यानी कि जो होता है ऑब्जर्वेशन वर्क, जो आप क्लास पढ़ाते टाइम जो ऑब्जर्व करते हैं। और फिर उसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस। इसमें आप वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आप समझाए हैं उसी से रिलेटेड। और गृह कार्य जो है होमवर्क आप बच्चों को देते हैं, जो होमवर्क जो है ये भी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी टॉपिक से हम उठाकर बच्चों को होमवर्क दे दें। होमवर्क जो देना है वो हम जो टॉपिक आज हम एक्सप्लेन करें हैं उसी से रिलेटेड होना चाहिए। तो गाइज ये इस तरीके से है। तो गाइज मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को आज का जो वीडियो है लेसन प्लान किस टॉपिक पर, एलसीएम पर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बनाना है। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।